दोस्तों स्वागत है एक्शन ड्रामा सेलिब्रेज मल्टी स्टारर आंधी तूफान से जुड़े रियल फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 22 मार्च 1985 को रिलीज आंधी तूफान में लीड रोल में शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री, डैनी डेंजोंपा, राज किरण, काजल किरण, मजर खान, मैकमोहन, सुधीर, तेज सप्रू, मानिक ईरानी, ओम शिवपुरी, सुलोचना लाटकर, राज मेहरा, पेंटल, जगदीश राज, सज्जन, चांद उस्मानी और पिंचू कपूर दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे बब्बर सुभाष, प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी, स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर थे राम केलकर, डायलॉग राइटर थे राही मासूम रजा। हमें मामला कुछ अनशन सा लगा इसलिए हम चले अंदर भाई। तेरी गाड़ी तो मेरे जैसी है, जहाँ लड़की देखी वही रुक गई। शादी यानी कि सुहाग रात, हम सब सुहाग रात मनाएंगे, जोरबाज की जबरदस्त का। म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी और गीतकार रंजान के लिखे 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, मनहरू दास, एस जानकी और विजय बेनेडिक्ट ने। सॉन्ग थे पीछे तेरा छोड़ूंगा ना, छोड़ूंगा ना, तेरे बिना जल रही मैं यहाँ, अभी अभी हाय हाय देखा तुझे जाने लगा ये नशा, जान को मिल गई भालो, बालों को मिल गया जानो, आंधी तूफान, आंधी तूफान। फिल्म का म्यूजिक फ्लॉप था और 2 घंटे 24 मिनट की आंधी तूफान को 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका एग्जैक्ट बजट तो वैसे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हम आपको इसके बजट और कलेक्शन की ठीक ठीक जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन इतनी जानकारी जरूर देंगे कि फिल्म का बजट काफ़ी ज़्यादा रखा गया था, जिस वजह से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कलेक्शन ही कर सकी थी। लेकिन वर्ल्ड वाइड फिल्म का कलेक्शन जरूर 5 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया था। दोस्तों ये तो बात रही आंधी तूफान से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े अनाउंस फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म का प्लॉट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शोले के सिमिलर था। शोले में जहां घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था वहीं आंधी तूफान में बाइकों से ही काम चला लिया गया था। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म में मल्टी स्टार कास्ट होने से इसका बजट भी कुछ ज़्यादा ही था, जो शूटिंग के साथ और ज़्यादा बढ़कर डी कंट्रोल हो गया था। और बजट ज़्यादा होने से और स्टोरी दमदार न होने से बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कलेक्शन ही कर सकी थी और शुरुआती 2 हफ्तों में तो इसे फ्लॉप भी मान लिया गया था। लेकिन बाद में चमत्कार कहें या फिर यूं कहें कि पब्लिक को फिल्म पसंद आ गई और इसने आसानी से अपना बजट रिकवर कर लिया। अगले फैक्ट की बात करें तो हथकड़ी के बाद अजय प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी की ये दूसरी फिल्म थी और हथकड़ी के लीड हीरो शत्रुघ्न सिन्हा थे, जो उस टाइम उनके बेस्ट फ्रेंड में से एक माने जाते थे। पहलाज आंधी तूफान में भी हथकड़ी वाली सेम स्टार कास्ट को साइन करना चाहते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की आपस की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो नहीं सका, जिस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्हें नई स्टार कास्ट फाइनल करनी पड़ी। अगले फैक्ट की बात करें तो आंधी तूफान की कुछ शूटिंग करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में छुट्टियों का मजा ले रहे थे, लेकिन तभी एक दिन उन्हें पहलाज का फोन पहुंच गया। पहलाज फिल्म की शूटिंग रीशेड्यूल कर सबसे पहले क्लाइमैक्स को ही शूट करवाना चाहते थे, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को भी अगले ही दिन मुंबई लौट कर सीधे फिल्म के सेट पर ही पहुंचना पड़ा। लेकिन सेट पर पहुंचने के बाद जब उन्हें कोई नहीं मिला तो वे काफ़ी गुस्सा हो गए और फिर पूछताछ के बाद जब उन्हें ये पता चला कि रात को डैनी का पैर टूटने से शूटिंग कैंसिल हो गई है तो वे मायूस होकर घर लौट गए, जहां उनकी फैमिली हॉलीडे जल्दी खत्म होने से पहले ही नाराज चल रही थी, इसलिए उन्हें दोबारा से टूर रीशेड्यूल करना पड़ा। अगले फैक्ट की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती ने उस टाइम लीड हीरो के तौर पर प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्म भी साइन की हुई थी, लेकिन मल्टी स्टारर होने से वे आंधी तूफान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और फिर प्यार झुकता नहीं की ज़बरदस्त सफलता के बाद तो वे और भी ज़्यादा बिजी हो गए और पहलाज को बिल्कुल भी डेट्स अवेलेबल नहीं करा पाए। इसी वजह से पहलाज ने उनके कुछ सीन न केवल दूसरे स्टार में डाइवर्ट किए बल्कि अपनी अगली फिल्म इल्जाम, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वे मिथुन दा को ही कास्ट करना चाहते थे, उनकी जगह नई नवेले गोविंदा को साइन कर लिया। शत्रुघ्न और मिथुन चक्रवर्ती की ये साथ में तीसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने तकदीर और सरारा में साथ काम किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो शत्रुघ्न और हेमा मालिनी ने इस साल इस फिल्म से अलग 2 और फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन आंधी तूफान इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें हेमा शत्रुघ्न के अपोजिट न होकर शशि कपूर के अपोजिट थी। और अगर गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दें तो हेमा और शशि कपूर की भी ये साथ में लास्ट फिल्म बनकर रह गई। अगले फैक्ट की बात करें तो शशि कपूर फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में ही दिखाई दिए थे और उनके अपोजिट हेमा मालिनी को न केवल कास्ट किया गया
बल्कि सेंट्रल रोल में भी हेमा मालिनी को ही रखा गया था। फिल्म शोले की तरह बदले पर बेस्ड थी, तो इसमें हेमा शोले के ठाकुर वाले रोल में थी, शत्रुघ्न अमिताभ तो मिथुन धर्मेंद्र वाले रोल में थे और डैनिया जे मेन विलन गब्बर वाले रोल में थे। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म में एक पार्टी सीन के दौरान हॉलीवुड की रॉकी 3 का आई ऑफ द टाइगर सॉन्ग सुनने को मिला था और इस सॉन्ग को सन 1982 से 84 तक WWE सुपरस्टार हल्क होगन ने भी रिंग में एंट्री के टाइम इस्तेमाल किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो एज डायरेक्टर बब्बर सुभाष की शत्रुघ्न सिन्हा और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ इकलौती फिल्म बनकर रह गई। बब्बर सुभाष के फेवरेट हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे और उन्हीं के साथ सुभाष ने मोस्टली फिल्में बनाई थी, जिसमें डिस्को डांसर जैसी जबरदस्त फिल्म भी थी। अगले फैक्ट की बात करें तो डायरेक्टर बब्बर सुभाष आंधी तूफान के साथ कसम पैदा करने वाले की शूटिंग भी साथ साथ ही कर रहे थे, लेकिन कसम पैदा करने वाले की उन्होंने न केवल पहले शूटिंग फिनिश की बल्कि इसी आंधी तूफान से 4 महीने पहले रिलीज भी कर दिया था। अगले फैक्ट की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट मीनाक्षी शेषाद्री की ये पहली फिल्म थी और फिल्म की शूटिंग 16 रील में कंप्लीट हुई थी। अगले फैक्ट की बात करें तो शशि कपूर फिल्म के स्टार्टिंग में तो शत्रुघ्न फिल्म के क्लाइमैक्स में मर जाते हैं। प्रहलाद ने इसके बाद शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को ही इल्जाम में भी कास्ट किया था। और दोस्तों, अगर आप इल्जाम के नॉन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर दिए लिंक पर क्लिक करें। अगले फैक्ट की बात करें तो आंधी और तूफान टाइटल से सन 1964 में भी एक फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये तो बात रही आंधी तूफान से जुड़ी नॉन फैक्ट्स की। और अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के चांदीवली स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, फिल्म स्टार स्टूडियो, नटराज स्टूडियो और फिल्म सिटी गोरेगांव के अलावा महाराष्ट्र की कुछ आउटडोर लोकेशन और बाई रोड लोनावाला में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1985 में कुल 162 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर राम तेरी गंगा मैली टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी मर्द, 3 पर प्यार झुकता नहीं, 4 पर गुलामी, 5 पर सागर थी, तो आंधी तूफान टॉप 10 से बाहर ही थी। दोस्तों, अब बात 33वें फिल्म फेयर में आंधी तूफान द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों, आंधी तूफान शोले के साथ हॉलीवुड की कुछ वेस्टर्न फिल्मों से भी इंस्पायर्ड थी और इसीलिए इसकी मोस्टली शूटिंग ओपन एरिया में ही की गई थी। फिल्म के मेन हाईलाइट इसकी स्टोरी के बजाय इसके एक्शन ही थे, इसीलिए इसके बजट की मोस्टली रकम एक्शन और स्टंट पर ही खर्च की गई थी और एक्शन के दम पर ये बजट रिकवर कर प्रॉफिट करने में सफल रही थी। फिल्म के डायलॉग ज़्यादा भारी भरकम नहीं थे, लेकिन एक्टिंग सभी की अच्छी थी और म्यूजिक की तो बात ही न की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके म्यूजिक में कोई दम ही नहीं था। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।